नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपकी गिला स्वातिका देन। हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा का गुरुवार को 9वें दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। दरअसल सिविल अस्पताल में गांव ढाणी लक्ष्मण से शमशान घाट उनको ले जाया गया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण जो है मनीषा को अंतिम विदाई देने खातिर पहुंचे। तमाम हरियाणा के लोग जो है वहां पे मौजूद नजर आए। मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाते हुए नजर आए। अंतिम संस्कार को लेकर गाँव में पुलिस जो है वह तैनात रही थी। मनीषा को उसके छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। इस दौरान पिता संजय फूट कर रोते हुए नजर आए। परिवार के तमाम सदस्यों की आंखें नम नजर आई। बेटी ने लेकर और बेटी के इंसाफ की मांग लगातार जो है वो करी जान लग रही है। उसी ने लेकर भावुक तमाम हरियाणा के वो लोग भी नजर आए जो मनीषा के लिए लगातार कई दिनों से उनके परिवार के साथ अपनी मांगों को लेकर जो है बैठे हुए थे। उसके बाद उनकी पिता की जो है तबीयत बिगड़ने की खबर भी आई। उनको अस्पताल ले जाया गया। आपने बता दें कि इस मामले में अब तक होया क्या कुछ है। दरअसल मनीषा जो है 11 अगस्त को घर से एडमिशन की बात कहकर निकली थी और 13 अगस्त को उनका शव बरामद हुआ। उसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई। पुलिस ने मनीषा का पहला पोस्टमार्टम जो है भिवानी के सिविल अस्पताल में कराया। परिजनों ने मनीषा की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से कहा, लेकिन पुलिस ने कहा कि बेटी घर से भागी है और 2 दिन बाद आ जाओगी। उसके बाद भिवानी के एसपी मनबीर सिंह को हटा दिया और एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन परिजन संतुष्ट नहीं नजर आए। उन्होंने कहा कि पीजीआई रोहतक में फिर से पोस्टमार्टम जो है मनीषा का करवाया जाए। उन्होंने कहा कि मनीषा ने सुसाइड नहीं किया है, जबकि पुलिस ने जो है सुसाइड नोट बरामद करके ने कहा कि वायरल जो सुसाइड नोट था हम देखने लग रहे हो, ये मनीषा ने लिख रखा है और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। हालांकि उसके बाद पिता संजय ने जो है अंतिम संस्कार की जो सहमति है वह बना ली थी पुलिस के इस बयान के बाद। लेकिन गांव ढाणी लक्ष्मण के लोग जो है इस मामले पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार न होने देने वाले का जो ऐलान है उन्होंने कर दिया और कहा कि गांव के रास्ते जो है उन्हें बंद करके न पक्का मोर्चा जो है वो कराया उन्हें। उसके बाद परिवार ने मनीषा की मौत की सीबीआई जांच और दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराने की मांग जो है करी, यानी कि तीसरी बार पोस्टमार्टम की बात कर दी गई। बुधवार को सरकार ने दोनों मांगे जो है उन पर राजी होगी सरकार और कहा कि सीएम ने जांच के साथ ही सीबीआई को जो है इस मामले ने सौंप दिया जावा है। वही बुधवार को दोपहर बाद जो है मनीषा का दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाया गया। वहां से लाश जो है वापस भिवानी अस्पताल लाई गई, जिसके बाद आज 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इस केस ने लेकर भिवानी पहुंचे डीजीपी ने कहा कि अब आगे की जांच जो है सीबीआई करेगी और जल्द ही प्रतिक्रिया पूरी होने की सारी जो चीजें हैं वो सीबीआई तक सौंप दी जाएगी। माँ बाप का और परिवार का जो दुख है वो हम सब समझते हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। परसों रात जैसा कि आप जानते हैं वो परिवार की तरफ से एक मांग प्राप्त हुई कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे दिया जाए। तो परसों रात को ये पहली मर्तबा ये डिमांड आई, जिसको तुरंत सीएम साहब ने उसको माना और ट्वीट भी किया। और कल सुबह फिर एक और डिमांड प्राप्त हुई कि इसका जो एक तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए। तो उसमें भी तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करके एम्स से कल ही, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। आपने बता दें कि सरकार को अब तक भी भिवानी में लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो लग रहा है, जिसकी वजह से भिवानी में इंटरनेट जो सेवा है वो 22 अगस्त तक सुबह 11 बजे तक जो है बढ़ा रखी है, जो कि पहले 24 घंटे खातिर करी गई थी। वही इस मामले में लेकर इब लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उनकी ओर से भी सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्टर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर हरियाणा पुलिस ने इस मामले में न्याय नहीं दिलवाया तो गैंग जो है खुद आरोपी को मार गिराएगा। वही इस मामले में लेकर तमाम राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रिया भी शामिल लग रही है। वही प्रशासन की ओर से भी कहा जान लग रहा है कि मनीषा को न्याय मिलेगा। हालांकि इस घटना पर सैकड़ों सवाल भी खड़े होते हुए नजर आवे। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे अलग हो सकती है? दूसरा सवाल भी कि शरीर के अंदरूनी हिस्से कैसे गायब हो सकते हैं? क्या मनीषा ने आत्महत्या की थी या मनीषा की हत्या हुई है और उस केस को बदलने की कोशिश की जान लग रही है? सीसीटीवी फुटेज वो किस है जिसमें नू कहा जावा है कि मनीषा ने जहर खुद खरीदा था? और ये सवाल नू भी है कि क्या मनीषा केस में किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जिसने बचाने की हर संभव कोशिश करी जान लग रही है? अगर मनीषा ने खुद जहर खरीदा था तो फिर मनीषा का गला किसने काटा? हरियाणा की जनता के जहन में सैकड़ों ऐसे सवाल है जो लगातार इस मामले में तूल पकड़ाने लग रहे हैं। हालांकि देखना नहीं होगा कि इस मामले में पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्योंकि सीबीआई के हाथ ये भी मामला लग रहा है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, मनीषा और उसके परिवार को इंसाफ जो है दिलाने का काम करेगी, क्योंकि परिवार जो है अपनी बेटी ने खोने के बाद लगातार गम में डूबा हुआ नजर आवे। नम आंखों से लगातार न्याय की गुहार
परिवार ही नहीं पूरा हरियाणा कर लाग रहा है। तो लगातार इन खबर हरियाणा से खबरें आप तक पहुंचाता रहूँगा। हमारे लिए बड़े रहो। राम राम।